नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। वहाँ पे एक से बढ़कर एक खतरनाक और विध्वंसक हथियार था, लेकिन सबसे भारी कौन पड़ा था? वह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र से सब थर थर कांपता था। यहाँ तक भगवान इंद्रदेव का वज्र भी दोस्तों उसके सामने फीका पड़ा। इतना ही नहीं, भगवान ब्रह्मदेव का जो ब्रह्मास्त्र है दोस्तों वो भी उनके सामने में फीका पड़ा। कह सकते कि सुदर्शन चक्र अकेला ही पूरे महाभारत को खत्म करने का शक्ति रखता था। दोस्तों वर्तमान में कई सारे लोगों का मानना है कि क्या आज ऐसा कोई भी हथियार नहीं जो सब पे भारी पड़े? क्या ऐसा कोई भी नहीं जो दुनिया पे भारी पड़े? दोस्तों ऐसा बिल्कुल है, लेकिन वो गुप्त हथियार है, वो भारत का हथियार है। दोस्तों दुनिया में अब तक बहुत सारे हथियार बना है, परमाणु बम बन गया, बहुत सारे मिसाइल बन गया, लेकिन ये सबका बाप है। सिंपल सी बात है, इस हथियार के बारे में जब भी दुनिया जानता है, सुनता है, वो थर्रा जाता है, थर थर कांपता है, बोलता है कि भारत ने ये क्या कर दिया, यहाँ तो मानव ही खत्म हो जाएगा, इंसान को बकवास। दोस्तों इतना खतरनाक है भारत का ये हथियार। आने वाले समय में दुनिया का कोई महायुद्ध हो ना, सबको रोक सकता है। चाहे तीसरा विश्व युद्ध हो या फिर कुछ और हो, कोई भी युद्ध को रोक सकता है और भारत से सामना कोई नहीं कर सकता है। चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो। जिस दिन भारत यह हथियार यूज कर लिया दोस्तों, किसी भी देश को मिट्टी में मिला सकता है। ये इतना खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार अभी तक इस हथियार को छुपा के रखा है। केवल एक ही बार, अब तक एक ही बार उस हथियार का उपयोग हुआ है, वो भी पाकिस्तान पे। दोस्तों पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तानी लोग आज भी उस दिन का याद करके रोता है, बोलता है कि आखिरकार हमारे साथ ये हुआ क्या था, आखिरकार अचानक कैसे हो गया। दोस्तों बहुत कुछ मैं इस हथियार के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मूर्ख है, बहुत सारे जो लोग हैं ना, बोलता है कि काली बन ही नहीं सकता है, ये असंभव है। काली बनने का मतलब है दुनिया को विनाश करना। काली वो भी भारत कैसे बना सकता है जो काम अमेरिका ने कर पाया, रूस ने कर पाया, चाइना ने कर पाया, आखिरकार भारत ने कैसे कर दिखाया। दोस्तों बहुत तरह की बातें हैं, मैं आपको तमाम बातें इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जानिए आखिरकार काली का नाम काली क्यों पड़ा। सिंपल सी बात दोस्तों, ये भारत का बेहद ही खतरनाक हथियार है। और मैया काली अब जानते हैं ना कितना खतरनाक है। दोस्तों राक्षस के लिए काल है, दुश्मनों के लिए काल है। जब जब भी किसी पे विनाश आता है उस समय काली माँ का उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है, विनाश का दोस्तों प्रतीक है काली माँ। और दोस्तों उसका साइंटिफिक नाम भी है, यानी कि साइंटिफिक भाषा में उसका नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दोस्तों सिंपल सी बात समझ गए ना। लेकिन उस काली का जो खासियत है ना, उस खासियत को जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों काली एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। आप बोलेंगे ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या है? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन का मतलब दुनिया में कई सारे हथियार, जैसे लेजर हथियार हो गया, इन सब के अलावा दोस्तों जो अदृश्य हथियार है खासतौर पे वो डायरेक्ट एनर्जी पे काम करता है। लेकिन दोस्तों ये कोई लेजर हथियार नहीं है, ये किसी पे हमला करता है तो किसी को दिखाई भी नहीं देता है। सिंपल सी बात है, लेजर हथियार क्या होता है? किसी पे हमला किया वो बीम बनता है दोस्तों, बीम बनता है, सब देखता है कि ये किसी पे हमला कर रहा है। यानी कि दुश्मन जान लेता है कि हमारे और एक लेजर बीम आ रहा है और उस समय दुश्मन अपना रास्ता बदल लेता है, हो सकता है तो लेजर बीम से बच जाता है। लेकिन दोस्तों काली के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। काली पूरी तरह से अदृश्य है। ये किधर से हमला करेगा किसी को पता नहीं, केवल अचानक उसको जला के खाक कर देगा। दोस्तों इतना खतरनाक है। आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं बताता हूँ काली में खासियत क्या है। दोस्तों काली सबसे पहले तो 1989 में बनना शुरू हुआ। दोस्तों 1989 में भारत के DRDO और बार्क ने काली पे काम पूरी तरह से शुरू कर दिया। दरअसल काली का जो इंट्रोड्यूस है खासतौर पे भारत सरकार के सामने में 1985 में हुआ था। 1985 में ही बार्क और DRDO ने एक प्लान बनाना था जिसके तहत दोस्तों काली बनाना था, लेकिन फिर भी 3-4 साल लग गया। उसके बाद 1989 में यह बनना पूरी तरह से शुरू हो गया था। भारत सरकार ने पूरी तरह से मंजूरी दे दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद तो काली का कई सारा वेरिएंट बना। सबसे पहले काली का वेरिएंट बना जो 0.4 गीगावाट का था। दोस्तों उस समय उतना ये ताकतवर नहीं था, ये सिंपल था। 0.4 गीगावाट से क्या होगा, छोटा मोटा काम करता था। लेकिन काली धीरे धीरे दोस्तों अपना खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया। भारतीय वैज्ञानिक का दिन रात लगन और परिश्रम ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे भारत को रातों रात महाशक्ति बना दिया। दोस्तों जब काली सबसे पहले 0.4 गीगावाट का अपना वेपन बना लिया, उसके बाद काली ने कई प्रकार का रिकॉर्ड बनाया। पहला तो दोस्तों काली 80 बनाया, उसके बाद काली 200 बनाया, उसके बाद काली 1000 बनाया। दोस्तों 1000, उसके बाद काली 5000 बनाया,
काली 10,000 बने। दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार ये काली 80, 200, 1,000, 5,000, ये 10,000 क्या है, आखिरकार उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दुश्मन कैसे तबाह होगा। दोस्तों ये जानिए। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये तमाम वेपन आज से कम 15 साल पहले बन चुका था, यानी कि 2004 में बन के तैयार हो गया था दोस्तों। 1989 में बनना शुरू हुआ और 2004 तक बन के तैयार हो गया। बड़ी बात तो यह है, यही तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। दुनिया आज इतना तरक्की कर गया है, लेकिन फिर भी आज किसी को पता ही नहीं आखिरकार ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन होता क्या है। दोस्तों अमेरिका थोड़ा बहुत उस पर काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बाकी रसिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन तो अभी भी मुंह खोल कर देख रहा आखिरकार ये हो क्या रहा है। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार ये काली कितना खतरनाक है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, दुनिया का कोई भी हथियार, कोई भी ड्रोन, कोई भी फाइटर प्लेन, कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर, कोई भी मिसाइल या फिर कोई भी संचार यानी कि टीवी चैनल हो या फिर कुछ भी हो या फिर कोई बड़े बड़े पावर प्लांट, दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा सामान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यूज किया हो गया हो, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, यानी कि पूरी तरह से उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट सप्लाई हो, सिंपल सी बात है वो काली के नज़र में है। काली उसे ख़त्म कर सकता है, यानी कि एक ही हथियार से सब कुछ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ना तो हमें डिफेंस सिस्टम में काम है ना कुछ काम है, हम केवल काली से ही दुनिया का किसी भी खतरनाक फाइटर प्लेन का ना हो, चाहे अमेरिका का F-35 हो, किसी का कुछ का ना हो, ड्रोन हो, दोस्तों सबको हम लोग काली से मार सकते हैं, वो भी चंद सेकंडों में। दोस्तों केवल 60 नैनो सेकंड में हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों 60 नैनो सेकंड में कर सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप बोलेंगे आखिरकार इसे होता क्या है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि हम लोग घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग भारत में रह के ही कर सकते हैं, हम लोग को किसी का बॉर्डर लांघना नहीं होगा, किसी का सीमा पार नहीं करना होगा। बड़ी बात तो यह है, हम लोग किसी दुश्मन का सैटेलाइट, चाहे चाइना का सैटेलाइट हो, अंतरिक्ष में कहे ना हो, दोस्तों हम उसे भी मार गिरा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कह सकते हैं कि काली सबके लिए काल है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं आखिरकार काली काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, काली एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। सिंपल सी बात है, ये कोई लेजर बीम नहीं छोड़ता है। ये करता क्या, मान लीजिए किसी पे ये अटैक किया, ठीक है दोस्तों, किसी को दिखाई नहीं दिया लेकिन अंदर से वो खोखला हो गया, सिंपल सी बात है, अंदर से वो फ्राई हो गया। दोस्तों मान लीजिए किसी इंसान पे छोड़ दी जाए, इंसान का बॉडी पूरा ठीक रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो भी पार्ट पुर्जा है ना वो गल के खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से किसी फाइटर प्लेन पे, मान लीजिए किसी हेलीकॉप्टर पे, किसी सैटेलाइट पे, किसी दोस्तों बड़े बड़े पावर प्लांट पे मान लीजिए, दोस्तों कहीं भी मान लीजिए, या ड्रोन पे मान लीजिए, जैसे ही अटैक करेगा उसका अंदर का जो पार्ट पुर्जा है वो खत्म हो जाएगा। बाहर से सब ठीक रहेगा, अंदर से पूरी तरह से गल के खत्म हो जाएगा और तुरंत धरती पे गिर जाएगा, चाहे मिसाइल क्यों ना हो। दोस्तों उसका ये खासियत है। आप बोलेंगे आखिरकार फिर भी काली कैसे काम करता है, काली का कौन सा जो शक्ति है उसे महान बनाता है। दोस्तों काली एक इलेक्ट्रॉनिक बीम छोड़ता है, ठीक है, वो भी बहुत ही पावरफुल बीम छोड़ता है। खासतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में छोड़ता है। दोस्तों पल्स के रूप में छोड़ने से बेहद ही खतरनाक कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों उथल पुथल होता है, और यहीं पे दुश्मन को पता भी चलता है और ये इलेक्ट्रॉनिक बीम अपना काम कर देता है, यानी कि पावरफुल पल्स क्या करता है, दुश्मन को ध्वस्त कर देता है। काली पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स छोड़ता है दोस्तों, उसी पे वो काम करता है और दुश्मन को विनाश करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहे हो तुम, इलेक्ट्रॉनिक पल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम, ये क्या होता है। दोस्तों सिंपल भाषा में समझे, मान लीजिए अंतरिक्ष से, हम जानते हैं दोस्तों आसमान से क्या होता है, कभी कभी बिजली गिरती है, पानी के मौसम दोस्तों बिजली गिरती है, उस समय देखते होंगे बिजली गिरते ही एक वृक्ष पे गिरे, वृक्ष को दोस्तों जला के राख कर देता है, किसी इंसान पे गिरे जला के उसे राख कर देता है। दोस्तों उसमें केवल 1000 एम्पियर बिजली होता है, वोल्टेज होता है केवल 1000 एम्पियर होता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, काली 5000 में दोस्तों एक बार में 40 गीगावाट बिजली निकलता है। 40 गीगावाट कह सकते हैं कि जितना पूरे बांग्लादेश में बिजली चाहिए, जितना पूरे यूपी में बिजली चाहिए, जितना बिजली नेपाल को चाहिए, बिहार को चाहिए दोस्तों, उतना ही बिजली केवल कुछ नैनो सेकंड में निकलता है, वो भी काली से। और बड़ी बात तो यह है, दुश्मन को जला के राख कर देता है। दोस्तों समझिए ना, जितना एक देश बांग्लादेश को बिजली चाहिए, यानी कि पूरे देश को चाहिए, उतना ही बिजली कुछ नैनो सेकंड में काली से निकलता है। कितना, 40 गीगावाट निकलता है, और फिर दुश्मन पे अटैक कर दे। दोस्तों समझिए क्या होगा, सबका कहानी खत्म हो जाता है। यहाँ पे कोई समाधान ही नहीं है दोस्तों, केवल नैनो सेकंड में दुश्मन खत्म। यहाँ पे कोई मशीन है जो उसे रोक पाए। कह सकते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ एक अस्त्र है भारत के लिए,
जिसका न तो कोई तोड़ है, नहीं जवाब है और न ही ऐसा कोई बना सकता है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार ये काली को कहाँ यूज किया है, कभी किसी पे अटैक किया है क्या? जी हाँ दोस्तों, काली को पाकिस्तान पे एक बार छोड़ा गया था, पाकिस्तानी आर्मी को मिट्टी में मिला दिया था। दरअसल आप जानते हैं पीओके जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान आज भी कब्जा किया हुआ है। दोस्तों भारत का जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, उसी के आसपास पाकिस्तान का भी बॉर्डर है। सिंपल सी बात है, हमारा ही जमीन कब्जा किया हुआ है। लेकिन बड़ी बात तो यह है वो पूरी तरह से बर्फीला पहाड़ है दोस्तों, वह एक ग्लेशियर है, वहाँ पे खासतौर पे पानी जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है। बड़ी बात तो यह है वहाँ पे कई बार, साल में कई बार दोस्तों वहाँ पे खासतौर पे बर्फ खासतौर पे गिरता रहता है। सिंपल सी बात है, वहाँ पे हिमस्खलन होता है दोस्तों, वहाँ पे बर्फ गिरता है। कई बार दोस्तों पाकिस्तान का एक दो सैनिक हमेशा मरता रहता है। लेकिन आप जानते हैं 2012 में भारतीय आर्मी और DRDO को एक बहुत बड़ा आइडिया मिला दोस्तों। उन्होंने कहा कि चलो हम लोग काली को ट्राई करते हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। दोस्तों पाकिस्तान एरिया वाला जो बर्फीला पहाड़ था ना, खासतौर पे ग्लेशियर था, उस पे खासतौर पे काली को छोड़ दिया। दोस्तों काली के एक ही बार फायर से पता क्या हुआ, वहाँ पे भूचाल आ गया दोस्तों, बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ, बर्फीला तूफान आ गया। बड़ी बात तो यह है कि केवल कुछ सेकंडों में दोस्तों 90 से 100 फीट ऊपर तक दोस्तों बर्फ आ गया। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी कम से कम दोस्तों 130 आर्मी मारा गया। पाकिस्तान का जो भी आर्मी बेस था सब कुछ अंदर में दब गया। बड़ी बात तो यह है पाकिस्तान के कम से कम 9 से लेके 10 आदमी, यानी कि जो वहाँ के लोकल आदमी, वो भी दोस्तों सिविलियन मारा गया। दोस्तों अचानक हुआ, कुछ सेकंडों में हुआ था, कह सकते कि अफरा तफरी मचा दिया था। काली इतना खतरनाक है।